हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। अपन ने जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2021 के लिए जो अपन ने इनकम टेस्ट की सीरीज़ चालू करी है, उसमें मैं आपको आज फिर पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये जो हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स सब्जेक्ट में आए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मैच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ द लिस्ट एंड लिस्ट सेकंड सिलेक्टेड। सबसे पहले आप करेक्ट आंसर ऑफ द फ्रॉम द कोड गिवन द बिलो। ये जो क्वेश्चन है ये नेट के एग्ज़ाम में 2014 में आ चुका है। क्या आया पहला देखते हैं। हमको देखो, जब मैचिंग द कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपने दो भी प्राप्त कर लिए तो आप उसका आंसर प्राप्त कर सकते हो। जैसे क्या है, एटीसी आईटी एक्ट। तो एटीसी में हमें मालूम है, एटीसी जो है हमारा वो आता है हमारा जिसकी लिमिट है 1,50,000। 1,50,000 के हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? 1,50,000 हमें तीसरे ऑप्शन में मिल रहा है। इसका मतलब पहला का एक का आंसर क्या हुआ? एक का आंसर हुआ तीसरा। एक का आंसर क्या हुआ? तीसरा। मैं आपको आंसर ढूंढना सिखा रहा हूँ। एक आंसर क्या हुआ? तीसरा। सेक्शन 80D। सेक्शन 80D जो होता है वो मेडिकल क्लेम का होता है, जिसकी लिमिट होती है इंडिविजुअल और स्पाउस के केस में 25,000। अगर फादर हो तो सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000। लेकिन अभी इसमें क्या दिया है? 25,000 दिया है। हमें मालूम है 25,000 होता है 80D मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस के लिए 25,000। तो हमारे इस केस में हमारा बी का आंसर क्या हुआ? बी का आंसर हुआ हमारा 4। बी का आंसर क्या हुआ हमारा? 4। उसके बाद हमारे सी जो है सेक्शन 80D बी, जो मेजर डिसेबिलिटी रहती है, जो कि नॉर्मल डिसेबिलिटी रहती है, वो ये उसके बारे में बताता है। और जिसका डिडक्शन क्या मिलता है हमें? अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 मिलता है, और अगर मेजर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 मिलता है। तो हमें मालूम चल गया कि सी का क्या है? सी का 2 है। सी का 2 है। उसके बाद सेक्शन 80TT जो आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग अकाउंट के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो उसका जो है डिडक्शन आपको किस सेक्शन मिलता है? कितना? 10,000 तक मिलता है सेविंग अकाउंट में। यदि तो वह क्या होता है, उसको डिडक्शन मिल जाता है किसका? 80TTA में। और उसकी कितनी लिमिट है? 10,000 तक की है। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी का आंसर क्या हुआ आपके केस में? 1। अब जो आपको इस ऑप्शन में मिल जाए आप उस पर टिक लगा सकते हो। मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन कैसे आपको आंसर ढूंढना है मैचिंग द कॉन्सेप्ट में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंडर सेक्शन 271C इनकम टैक्स एक्ट 1961 द अमाउंट ऑफ द पेनाल्टी फॉर फेलियर टू डिडक्ट। अगर आप इनकम टैक्स में TDS डिडक्ट करने में फेल हो जाते हैं तो आपको पेनाल्टी पे करना पड़ेगी। नीड टू बी एडिट। क्या करना पड़ेगी पेनाल्टी? यदि आपको 10% ऑफ द टैक्स विच अदरवाइज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 194C, या तो आपको 10% टैक्स काटना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको TDS काटना पड़ेगा 194C में, या फिर 100% ऑफ द टैक्स विच अदरवाइज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 194C, या फिर 200 ऑफ द टैक्स विच अदरवाइज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 194C। तो इस केस में हमारे जो सेक्शन 271C में लिखा है 100% ऑफ द टैक्स या अदरवाइज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 194C। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 100% ऑफ द टैक्स, या फिर आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा 194C में। आइए, ये हमारे UGC नेट 2014 में आ चुका है दिसंबर में। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ द टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी, और ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत IMP है। इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं UGC नेट के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ बोल रहा है, बताइए कौन सा है जो नॉट एग्जाम्पल ऑफ द टैक्स इवेजन, मतलब कौन सा है जो कि टैक्स चोरी का एग्जाम्पल नहीं है। सबसे पहली चीज़ है सबमिटिंग मिसलीडिंग द डॉक्यूमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट को मिसलीड करते हो तो ये फ्रॉड है, टैक्स इवेजन है ये, तो ये तो नहीं है। मतलब ये तो एग्जाम्पल है किसका? मिसलीडिंग का। हमें क्या ढूंढना है? नॉट एग्जाम्पल। देखो, नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर अकाउंट्स
और इनकम अर्न, अगर आपने अकाउंट्स और इनकम अर्न प्रॉपर मेंटेन नहीं करे हैं तो ये भी टैक्स इवेजन है। उसके बाद सप्रेशन ऑफ द फैक्ट, मतलब फैक्ट को छुपाना, ये भी एक क्या है, टैक्स इवेजन है। लेकिन इंटरप्रेटिंग द टैक्स लॉ इन द ऑन्स इन द वे द मिनिमाइज द टैक्स लाइबिलिटी, यदि आप लॉ को इंटरप्रेटेट कर अगर आप अपनी इनकम को, टैक्स लाइबिलिटी को मिनिमाइज करते हो तो ये क्या है, ये टैक्स इवेजन ना होकर क्या है, ये टैक्स प्लानिंग है। क्या है ये, टैक्स प्लानिंग। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल नहीं है टैक्स इवेजन का। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका आंसर, इसका डी आपका आंसर हुआ। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, जो है ये भी हमारा दिसंबर 2014 में आ चुका है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। आपके लिए कैपिटल गेन का चैप्टर भी बहुत आईएमपी होता है यूजीसी नेट के लिए, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग, आप बताइए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप किस कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो। तो देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ओनली, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या कैपिटल गेन हेड ऑफ द इनकम। देखो, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ओनली, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जा सकता है और किसी से नहीं किया जा सकता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को ये भी एक बता रहा हूँ मैं आपको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है। क्योंकि बड़ा भाई ऐसा याद रखना है आपको कि बड़ा भाई कौन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और छोटा भाई कौन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो बड़ा भाई छोटे भाई की मदद कर सकता है, लेकिन छोटा भाई बड़े भाई की मदद नहीं कर सकता। इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। तो क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली, कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। और हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म एसेट्स कॉस्ट इंडेक्स का बेनिफिट इज अलाउ, आप बताइए कि कौन से जो अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल का कॉस्ट इंडेक्स बेनिफिट मिलता है वो किसको मिलेगा। देखो, डिवेंचर इशू करे बाय द कंपनी, डिवेंचर के केस में लॉन्ग टर्म कॉस्ट इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में भी कॉस्ट इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। बोनस शेयर अलाउड करे, इसमें भी नहीं मिलता है। लेकिन ज्वेलरी के केस में हमें कॉस्ट इंडेक्स का बेनिफिट मिलता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, आपका डी हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम कंटिन्यू ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट के इनकम टैक्स की सीरीज चलती रहेगी। अगर आप कहोगे तो मैं जीएसटी की सीरीज चालू करूँगा और अकाउंट की भी। अगर आप प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।